नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र से। आज उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट का मतलब ये है कि जब दो दल मिलते हैं, यानी जब दो राजनीतिक दलों के बीच कोई गठबंधन होता है, तो उसका मतलब सिर्फ ताकतवर होना ही नहीं होता। कई बार दो दल आपस में मिलके और एक दूसरे को कमज़ोर भी करते हैं। अखिलेश यादव की जो ये ट्वीट है उसका ये अर्थ निकाला जा सकता है। जो ट्वीट है उसका अर्थ क्या है, ये एक अलग विषय है। सवाल ये है कि इस ट्वीट को इस समय क्यों किया गया, क्या वजह है कि अखिलेश यादव ने आज ये ट्वीट किया है। दरअसल अगर थोड़ा सा आज की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और बयानों की राजनीति, इनको थोड़ा समझा जाए तो ये पता चलता है कि आज सुबह राजभर ओम प्रकाश राजभर जो सुसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक उनकी संपर्क में हैं और जो स्थिति दूसरे दलों की हुई है वो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी के भी विधायक एक तरीके से टूटने की कगार पर हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का बयान कोई माने नहीं रखता, लेकिन जब ये ट्वीट अखिलेश यादव का आया तो लगा कि कहीं न कहीं क्या कुछ दाल में काला है या कुछ ऐसा है जिसकी आहट अखिलेश यादव को लग रही हो। क्योंकि ये डर सिर्फ अखिलेश यादव का नहीं है, बिहार में ये डर नीतीश कुमार को भी सता रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी टूट हो सकती है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तमाम तरीके की खेमेबंदी, तमाम तरीके की राजनीतिक चालें दोनों ही पक्षों की तरफ से चली जा रही हैं। दोनों पक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाला जो विपक्षी समूह है, वो विपक्षी दलों की एकजुटता की बैठक पटना में हुई थी। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हल नहीं हुई, वहाँ के झगड़े अलग शुरू हुए। अब उसमें अलग एक फाड़ हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब शिमला में एक बैठक होगी तो दूसरी बैठक बेंगलोर में होगी। बहरहाल कब क्या होगा अब ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि हर दल की अपनी कहानी है और हर दल अपनी एक चाल चल रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में जो हलचल है, ख़ास तौर से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में, उसमें भी आशंका है कि जनता दल यूनाइटेड भी बढ़ सकती है। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद की जो पार्टी है राजद, उसका नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें से कुछ लोग टूट के एक साथ जा सकते हैं। पूरे अगर परिदृश्य को देखें तो विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले छोटे छोटे दलों को तोड़ रही है। सीधा आरोप है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार एनसीपी को तोड़ा, उससे पहले शिवसेना को तोड़ा, नीतीश कुमार पर अब उनका दांव है और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही कोई चाल चली जा रही हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति है और राजनीति में हर दांव जायज़ है चुनाव जीतने के लिए। आज का जो दौर है वो विचारधारा का दौर नहीं है, आज का दौर सिर्फ चुनाव जीतने का है। हर दल ये प्रयास करता है कि उसे चुनाव जीतना है। चुनाव के पहले वो गठबंधन करता है तमाम तरीके के। अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस से गठबंधन किया था, मायावती के साथ भी गठबंधन किया था, और उसके बाद अब उनको ये महसूस हो रहा है कि गठबंधन सिर्फ दलों को ताकत नहीं देते, कमज़ोर भी करते हैं। हो सकता है कि अखिलेश यादव इस बहाने भारतीय जनता पार्टी को कोई भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हों या भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष कर रहे हों कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एनसीपी और शिवसेना को तोड़ के अपने को मजबूत करने का प्लान बनाया है, वो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उतना सटीक न बैठे जितना भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। महाराष्ट्र में 48
लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब जो 2024 के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना थी, इस बार शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है, एनसीपी 2 हिस्सों में बंट चुकी है और कहा जा रहा है कि बटी हुई शिवसेना और बटी हुई एनसीपी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनेगी, जिसके सहारे वो 2019 जैसा प्रदर्शन दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। संभव है कि अखिलेश यादव की जो ट्वीट है इसी को लेके हो और वो भारतीय जनता पार्टी को चेता रहे हों कि जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। संभव ये भी है कि उन्हें अपने भी दल में टूट का खतरा लग रहा हो, इसलिए भी वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और नीतीश कुमार के दल को भी टूट का खतरा है। लिहाजा 2024 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसका एक अहम हिस्सा है कि छोटे दलों को भी तोड़ो, उनमें बिखराव होगा तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी और ये जो विपक्षी एकता है वो उतनी मजबूत नहीं रह पाएगी जितनी कि देखी जा रही है। चुनावी दांव पेच जब तक चुनाव नहीं होंगे चलते रहेंगे। हम आप इसी तरीके से मुद्दों पे डिस्कशन करते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। आपकी राय हमारे लिए अमूल्य है। आपको अखिलेश यादव के इस ट्वीट से क्या समझ आता है, जो उन्होंने कहा कि गठबंधन हमेशा मजबूती नहीं देते, कमज़ोर भी करते हैं। कहानियों में यही सुना है कि जो संगठन होती है उसमें ताकत होती है। अखिलेश यादव का कहना है कि राजनीति में जो गठबंधन है वो गणित की तरह नहीं है, उसमें 2 और 2 4 नहीं होते। कई बार उनमें केमिस्ट्री भी होती है और केमिस्ट्री बिगड़ जाती है तो ताकत घट जाती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।